किसान भाइयों, आज का ये जो वीडियो है ये नए और छोटे किसान भाइयों को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, क्योंकि अक्सर नए और छोटे किसान भाइयों की सब्जियों की खेती में सबसे बड़ी समस्या होती है खर्चे की। क्योंकि आपको भी बताया कि सब्जियों में खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। चाहे आप किसी भी सब्जी फसल को उठा के देख लीजिएगा, आराम से 40-50 हज़ार रुपये तो आराम से खर्च हो जाते हैं। और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनमें खर्चा ये जो है वो लाखों तक भी पहुंच जाता है। इस वजह से नए और छोटे किसान भाई या तो खर्चा करने में सक्षम नहीं होते हैं, या फिर खर्चा करने से पहले थोड़ा डर लगता है, भय होता है कि भाई क्या पता इतना खर्चा कर रहे हैं उत्पादन मिलेगा या नहीं मिलेगा ठीक से, अनुभव भी नहीं है सब्जियों का, या मंडी भाव ठीक से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और ये सोचकर वो सब्जियां नहीं लगा पाते हैं। लेकिन सब्जियों में काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी भी होती हैं जिनको आप बिल्कुल कम खर्चे में लगा सकते हैं, लेकिन वो सब्जियां अगर आप सही समय पे लगाते हैं तभी आपको बढ़िया प्रॉफिट देके जाती है। हर सीजन में 2-3 सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको आप साधारण तरीके से भी लगा सकते हैं, और साधारण तरीके से लगाने के बावजूद, खर्चा कम होने के बावजूद उन सब्जियों से रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव मिल जाते हैं। कब? जब आप उनको सही समय पे ग्रो कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2 ऐसी सब्जियों की फसलें जिनका लगाने का समय आगे 15 से 20 दिन का आपके पास में पड़ा है, और इन दोनों ही सब्जियों में लगाने का आपका जो खर्चा है बिल्कुल कम खर्चे में आप इन दोनों सब्जियों को लगा सकते हैं। मतलब कि ना के बराबर आपका खर्चा होने वाला है। ना ही तो प्लास्टिक मल्च आपको लगानी है, बीज का खर्चा बाकी सब्जियों के मुकाबले आधे से भी कम होने वाला है, और ज्यादा रोग बीमारी और फर्टिगेशन वगैरह का भी इन दोनों ही सब्जियों में कोई ज्यादा झंझट नहीं है। अनुभव की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है इसमें। मतलब कि ये नहीं है कि किसान भाई को अनुभव होगा तभी इनसे अच्छा उत्पादन निकाल पाएगा। इसलिए हर कोई नए, छोटे और जो कम बजट में खेती करने की सोच रहे हैं वो किसान भाई भी इन दोनों सब्जियों को लगाकर काफी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही सब्जियों को अगर आप फरवरी महीने में लगाते हैं तो भी रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव इन दोनों सब्जियों के आपको मिल जाएंगे, और उत्पादन भी इन दोनों ही सब्जियों से आपको काफी जबरदस्त मिल सकता है। इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है, लगाने के सही तरीके, किस तरह का आपको बीज खरीदना है, कौन कौन सी वैरायटियों का मतलब सिलेक्शन करना है, और हां, कितना क्या प्रॉफिट इन दोनों सब्जियों से आपको मिल सकता है। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सबसे पहले पहली फसल की बात करेंगे जिसके उत्पादन आपको काफी जबरदस्त मिलेगा और मंडी भाव एवरेज मिलेंगे। रिकॉर्ड तोड़ कमाई कम खर्चे में यह फसल आपको देके जाएगी, लेकिन दूसरी फसल रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव आपको देके जाएगी अगर फरवरी में भी आप इनको लगाते हैं। जिनमें से पहले नंबर की दोस्तों हमारी फसल है वो है देसी काचर। इसको स्नैप मेलन के नाम से भी जाना जाता है, छोटे खरबूजे के नाम से भी इसको जाना जाता है, छोटी देसी काकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आपके एरिया में इसको किस नाम से जानते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेकिन अगर आप दोस्तों इसको फरवरी माह में लगाते हैं ना, तो आप इससे रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखिए, एक तो इसमें आपका खर्चा काफी कम होने वाला है, बिल्कुल कम खर्चे में आप इसको लगा सकते हैं। ना ही तो इसमें देखिए आपको प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने की जरूरत पड़ेगी। देसी फसल है, आराम से इसको, मतलब बरसात के दिनों में अगर हम इसको अपने एरिया में अगर हम नहीं भी बोते हैं तो ये अपने आप ग्रो होके दूसरी फसलों के साथ में और आसानी से एक एवरेज सा उत्पादन ये दे जाती है। लेकिन अगर आप इसकी खेती करते हैं सही तरीके से, अगर आप इसको लगाते हैं तो इसमें ज़्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है। मतलब कि खाद उर्वरकों का भी इसमें हमारा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा है। रोग बीमारियों की तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्प्रे वगैरह का खर्चा, फर्टिगेशन भी तो आप भूल जाइए। 1-2 शुरुआत में अगर ग्रो करने के लिए, थोड़ा ठीक ग्रोथ के लिए अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इसमें कोई ज्यादा जरूरत आपको फर्टिगेशन की भी नहीं जरूरत पड़ेगी, और प्लास्टिक मल्च वगैरह का खर्चा इसमें करने की जरूरत नहीं है। बीज आपको इसका काफी ज्यादा सस्ता मिल जाता है बाकी सब्जियों के मुकाबले। एवरेज मंडी भाव की बात करें ना, तो देखिए फरवरी से पहले इसकी खेती नहीं होती है। फरवरी के पहले हफ्ते में या फरवरी के मध्य तक अगर आप इसको लगा देते हैं तो 18, 20, 25 रुपए के मंडी भाव इसके आपको आराम से मिल जाते हैं। और कई किसान तो इसको मार्च तक लगाते हैं। मार्च में लगाने पर इसके मंडी भाव कितने मिलते हैं पता है? 10-12 रुपए के। और 10-12 रुपए के मंडी भाव देने के बावजूद इस फसल से काफी जोरदार कमाई करते हैं। थोड़ी बड़ी साइज वाला काचर आप ले लेना जिसका वजन करीब आपको 400-500 ग्राम तक एक फल का मिल जाएगा। और कुछ फल तो ऐसे होते हैं जिनका वजन 1 केजी तक भी चला जाता है, 700-800 1 केजी तक फल का वजन चला जाता है। मतलब मेरा यह अनुमान है कि 200 से लेकर 300 से 400 क्विंटल उत्पादन निकालना इस फसल से कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और इसमें खर्चा ना के बराबर होने की वजह से 12-13 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। तो 2 से 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट इस फसल से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉफिट का दोस्तों आपको आइडिया हो गया। अब बात करते हैं इसके लगाने के सही समय की।
तो फरवरी के पहले हफ्ते से आप इसको लगाना शुरू कर सकते हैं। मतलब जब ओपन फील्ड में लगाने का समय हो जाए उसी समय पे अगर आप इसको लगा देते हैं तो इसके आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। और ये दोस्तों एक ऐसी फसल है जिसकी मंडियों में कोई ज़्यादा आवक नहीं होती है, बहुत ज़्यादा आवक इसकी नहीं देखी जाएगी आपको, मतलब एक सीमित मात्रा में, और वो भी उन मंडियों में जिनमें इसकी बुआई होती है। खासतौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी मंडियां हैं उनमें आपको कुछ एक मंडियों में इसकी आवक देखने को मिल सकती है, बाकी ज़्यादातर मंडियों में इसकी आवक कम या ना के बराबर देखने को मिल सकती है आपको। ओपन फील्ड में जिन क्षेत्रों में आप बाकी के जो बेल वाली सब्जियां हैं उनको लगाते हैं उन सभी क्षेत्रों में इसको आराम से लगाया जा सकता है। इसका बीज किसान भाइयों के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं बीज वगैरह के लिए, तो बीज इसका आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, या तो आप अपने नज़दीकी सीड स्टोर से आप इसको परचेज कर सकते हैं या आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। मिलेगा तो मैं इसका जो अपना वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से किसी और प्लेटफॉर्म से भी इसको ले सकते हैं, लेकिन बीज इसका आपको आराम से मिल जाता है। देसी काचर के नाम से आप इसका बीज जो है वो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो बीज का खर्चा भी इसमें मतलब कोई ज़्यादा नहीं होता है, एकदम कम रेट में इसका बीज जो है वो आपको आसानी से मिल जाता है। और लगाने का समय मैंने आपको बता दिया, अगर फरवरी के पहले हफ्ते तक अगर आप इसकी बुआई कर देंगे तो सबसे ज़्यादा मंडी भाव इसके आपको मिल सकते हैं। लगाने से पहले 2-3 ट्राली, मैक्सिमम 2 से 3 ट्राली 1 एकड़ में अगर आप गोबर की खाद डाल देंगे, वो भी सड़ी हुई, तो उत्पादन में 4 चांद लग जाएंगे। डीएपी खाद की बात करें तो 40 केजी डीएपी इसके लिए काफ़ी है 1 एकड़ में। म्यूरेट ऑफ पोटाश जरूर डाल दीजिएगा ताकि क्वालिटी अच्छी मिले फल की और फल की साइज भी थोड़ी ठीक हो, फलों में चमक आ जाए, मंडियों में थोड़ा सा ठीक से बिक जाए आपका माल। मतलब कि प्लांट और फल की अच्छी ग्रोथ और विकास के लिए और क्वालिटी के लिए आप म्यूरेट ऑफ पोटाश का इसमें इस्तेमाल करें। लगभग 25 केजी काफ़ी है 1 एकड़ के हिसाब से। और यूरिया खाद चाहे तो आप डाल सकते हैं 10-15 केजी 1 एकड़ के हिसाब से, अदरवाइज बाद में भी ज़रूरत पड़ने पर आप NPK खादों का वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे वगैरह ले सकते हैं। ये खाद उर्वरक डाल दीजिएगा। लाइन से लाइन का डिस्टेंस 5 फीट रख लीजिएगा, काफ़ी है, ज़्यादा नहीं फैलते हैं इसके प्लांट। और 1-1 फीट की दूरी पर बीज लगाते समय ध्यान रखें 1-1, 2-2 बीज आपको लगाने हैं, एक जगह पर 2 बीज लगा दीजिएगा, क्योंकि देसी बीज आते हैं, इनके हाइब्रिड वैरायटियाँ नहीं मिलेंगी आपको। अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, वरना इसका जो बीज आता है वो देसी टाइप आता है, तो जर्मिनेशन रेट इनकी थोड़ी डाउन रहती है। तो एक जगह पे 2-2, 3-3 बीज आप लगा देना। 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिएगा। और प्लास्टिक मल्च लगाने की कोई दरकार नहीं है। जो किसान भाई खर्चा करके लगाना चाहते हैं उनके लिए कोई मनाही नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक मल्च अगर आप लगाते हैं तो खरपतवार भी नहीं होंगे, रोग बीमारियां आपको कम देखने को मिलेंगी। अगर खरपतवार होंगे तो देखिए रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप बढ़ेगा, अदरवाइज इसमें कोई ज़्यादा और प्रकार की रोग बीमारियां आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर प्लास्टिक मल्च कोई किसान भाई लगा सकते हैं तो लगा दें, अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और जो किसान भाई नहीं लगाना चाहते वो बिना प्लास्टिक मल्च के भी इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और वो है देसी टिंडा, जिसको हमारे क्षेत्र में टीणसी के नाम से भी जाना जाता है। आपके क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप अगर इसको फरवरी में लगाते हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा किसान भाई इसको लगा भी चुके हैं, लेकिन फिर भी ये भी एक ऐसी फसल है जिसकी मार्केट में उतनी ज़्यादा आवक नहीं होती है और बहुत कम किसान भाई होते हैं जो इसकी खेती करते हैं, इसलिए एक सीमित आवक आपको मंडियों में इसकी देखने को मिलेगी। सप्लाई कम और भाव ज़्यादा और उन फसलों में आती है ये, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। फरवरी में लगाने पर भी इसके मंडी भाव आपको 30, 35, 40, 45 रुपए तक के मिल जाते हैं, इतनी डिमांड इसकी आपको देखने को मिलती है। और ये दोस्तों एक ऐसी फसल है जिसको अगर आप फरवरी के अंतिम सप्ताह में मतलब कि लेट भी लगाते हैं तो उसके बाद में भी आपको इसके मंडी भाव में उतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसकी सप्लाई मैंने आपको बता दिया कम रहती है और इसकी डिमांड कम नहीं होती है। यह भी उन सब्जियों में है जिनकी डिमांड बराबर बनी रहती है। देखिए काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके शुरुआत में हमें जोरदार या हाईएस्ट मंडी भाव मिल जाते हैं, लेकिन बाद में ग्राहक उनसे ऊब जाते हैं। डिमांड जैसे जैसे वो मार्केट में पुरानी होने लगती है, डिमांड भी उनकी खत्म होने लगती है, क्योंकि खरीदने वाले जो लोकल खरीदार होते हैं वो उनसे ऊब जाते हैं उन सब्जियों से और बाद में उनको खाना छोड़ देते हैं और उसके बाद में उनकी डिमांड कम होने लगती है और मार्केट में दाम इनके जो है वो धड़ाम से गिर जाते हैं। लेकिन देसी टिंडा एक ऐसी फसल है, ये रेगुलर मार्केट में डिमांड में देखने को मिलेगी आपको। जब तक मार्केट में रहेगी, जब तक आपकी फसल चलेगी, तब तक हाईएस्ट डिमांड में रहेगी ये फसल। मतलब कि हमने कभी नहीं देखा कि 10-12 रुपए के मंडी भाव इसके आ गए हों कभी। ज्यादातर मंडियों में 18, 20, 25 रुपए के मंडी भाव तो आपको उस समय भी मिल जाएंगे जिस समय पे इसकी आवक सबसे ज्यादा होती है। मतलब कि फरवरी के एंड में अगर आप लगाते हैं तो भी आपको 20-25 रुपए के मंडी भाव तो इसके आराम से मिल जाते हैं। खर्चा इसमें भी आपका काफी कम होता है। एक तो बीज का खर्चा काफी कम हो रहा है इसमें बाकी सब्जियों के मुकाबले। दूसरा, इसमें जो रोग बीमारियां और फर्टिगेशन वगैरह के खर्चे हैं वो उतने ज्यादा नहीं होंगे। रोग बीमारियों में फ्रूट फ्लाई का आप इंतजाम कर लेना इन दोनों ही फसलों में। जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज में आए
फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दीजिएगा और 10-12 दिन के अंतराल से एक स्प्रे निकालते रहें बस। सोलोमोन ले लीजिएगा, बायर कंपनी का इंसेक्टिसाइड आता है जो सोलोमोन के नाम से, ये ले लीजिएगा और साथ में एक फंगीसाइड ले लीजिएगा। 10-12 दिन के अंतराल से एक स्प्रे निकाल दें और जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप है जगह जगह वो लगा दीजिएगा। उसके बाद में इसमें और कोई ज़्यादा रोग बीमारियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और दोस्तों, जिन किसान भाइयों ने इस तरह की बेल वाली सब्जियां लगा रखी हैं उनको फरवरी में एक समस्या शुरुआत में देखने को मिल सकती है माहू की। तो माहू के लिए हल्का सा स्प्रे निकाल दें अगर आपको भी शुरुआत में अगर देखने को मिलता है, क्योंकि माहू का प्रकोप उस समय पे होता है जब मौसम में बदलाव होता है, जब टेम्परेचर अचानक से बढ़ने शुरू होते हैं या गर्मियां पड़ रही हैं, अचानक से ठंड पड़नी शुरू होती है, जब मतलब कि मौसम में जब बदलाव होता है तो इस कीट का प्रकोप आपको देखने को मिलता है। तो शुरुआती स्टेज में अगर माहू का प्रकोप होता है तो थाइमाथोक्सम 25% में इंसेक्टिसाइड आता है, उसका आप स्प्रे निकाल दीजिए। छोटी स्टेज में है तो आपकी फसल, या एमिडाक्लोप्रिड 17% में आता है, उसका आप स्प्रे निकाल सकते हैं। या फसल थोड़ी बड़ी है तो एमिडाक्लोप्रिड 70% में आता है, उसका आप स्प्रे निकाल सकते हैं। एक स्प्रे में माहू की छुट्टी हो जाती है। ये थोड़े से स्टेप ले लीजिएगा। देसी टिंडे के लिए भी आपको लाइन से लाइन का डिस्टेंस 5 या 6 फीट मैक्सिमम है, 5-6 फीट की दूरी पे आप बेड बना सकते हैं। दोनों ही फसलों को बेड बना के लगाना है। प्लास्टिक मल्च देसी टिंडे में अगर आप लगा देते हैं दोनों ही फसलों में तो रोग बीमारियां कम देखने को मिलेगी, क्योंकि खरपतवार कम होगा। और खरपतवार को अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो ये दोनों ही फसलें बिना प्लास्टिक मल्च के भी हो जाएंगी। बस दोनों ही फसलों में खरपतवार को आपको मैनेज रखना पड़ेगा। खरपतवार हो जाएगा तो फिर आप आके कमेंट मत करना कि फसलों से अच्छा उत्पादन नहीं मिला, क्योंकि उत्पादन आपका रख रखाव और आपके मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा। और दोस्तों, आपके क्षेत्र में इन दोनों ही सब्जियों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और कोई और सब्जी फसल लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ट्राई कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।